जय हिंद। हमेशा बात सरकारी शिक्षकों पर हुआ करता है, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों के भी हालात को जाने। स्थिति काफी दयनीय है। कई महीनों से यानी 8 महीनों से निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूल बंद है। यानी मार्च के बाद 13-14 मार्च से ही सरकारी और प्राइवेट विद्यालय, कोचिंग बंद है। आखिर उनकी घर की गृहस्थी कैसे चल रहा है, कैसी है स्थिति, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बोवी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, 8 महीने से बंद कोचिंग संस्थान, बेपटरी हुई 9.30 लाख लोगों की जिंदगी। कोचिंग संस्थान बंद होने से बेपटरी उनकी जिंदगी हो गई है। सरकार के रेवेन्यू का भी हो रहा है नुकसान। 7200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान झेल रहे हैं आर्थिक संकट पूरे राज्य में। बिहार में 7200, 7200 से ज्यादा जो सरकार के नजरों में है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई कोचिंग संस्थान चलते हैं, उनकी बात नहीं, बल्कि जो नजर में है वो 7200 शिक्षण कोचिंग संस्थान जो है आर्थिक तंगी से बिहार में गुजर रहे हैं। उसके लिए अब तक सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। 3000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है राज्य सरकार को। 3000 करोड़ के राजस्व का बिहार सरकार का लॉस हुआ है निजी संस्थानों को बंद होने से। 80% से ज्यादा कोचिंग संस्थान बंद होने के कगार पर। अब देखिए, लगातार 8 महीने से कोचिंग संस्थान बंद हैं। अब उनको रूम रेंट देना है, क्योंकि अधिकाधिक कोचिंग संस्थान जो हैं भाड़े पर संस्थान को लिए हुए हैं। यानी कि रूम रेंट जहां चलाते हैं उसको रेंट देना पड़ता है, वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको देना है। प्लस में शिक्षकों का कुछ वेतन भी देना होगा जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ अपनी घर गृहस्थी को लेकर। तो कोचिंग संस्थान वाले कर्जे से लद चुके हैं, स्थिति उनकी दयनीय हो गई है। लेकिन अब तक सरकार के द्वारा कोई खास कदम उनके बेरोजगारी को लेकर नहीं उठाया गया है। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया। कैसे जिंदगी जी रहे हैं आप तमाम व्यूअर्स हमारे समझ रहे होंगे। कोचिंग के महीने में लगने वाला लाखों रुपए का किराया, कोचिंग संस्थान से जुड़े टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, ये तमाम चीजों कोचिंग संस्थान संचालक पर पड़े रहे हैं। रिटर्न भरना, सीए की फीस अदा करना, संचालकों की खुद के रोजमर्रा की खर्चे कैसे जुड़ते होंगे, यह बहुत गंभीर मसला है। फिलहाल दिसंबर माह तक शिक्षण संस्थान खुलने वाले नहीं हैं। छोटे बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। नए साल में क्या फैसला होता है, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि नए वर्ष में जनवरी माह में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी गाइडलाइन के तहत विद्यालय खुलेंगे, स्कूल में बच्चे जाएंगे। लेकिन खुलने के बावजूद भी माता पिता डायरेक्ट भेजना नहीं चाहेंगे, कुछ दिन कुछ माह इंतजार करेंगे। यानी पटरी पर लाने के लिए फिर 1-2 माह और इंतजार करना होगा। फिर वही जो कर्ज लद चुका है उस कर्ज से बचने के भी उपाय किया जाएगा, उसको भरपाई भी करने की कोशिश किया जाएगा। फिर वही झंझट, बच्चों से फीस लेना है ना लेना है, उथल पुथल वाली बात चलेगी। इन तमाम चीजों पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए देखते हैं इस खास स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के कारण सरकार के करोड़ों का राजस्व देने वाला कोचिंग सेक्टर बदहाल है। पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा समय से राज्य के 7200 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों पर ताला लटका हुआ है। इसकी वजह से इससे जुड़े करीब 9.5 लाख टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ सहित उनके परिवार के सामने आजीविका का संकट गहरा होता जा रहा है। सिर्फ पटना शहर की बात कर लें तो 50% से ज़्यादा कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, जिनको दोबारा शुरू करना काफ़ी मुश्किल होगा। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की माने तो कोचिंग संस्थान बंद होने की बड़ी वजह मकान का किराया और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी है। आमद नहीं होने की वजह से इनका भुगतान संभव नहीं हो पा रहा।
एक अनुपात के तहत शहर में किराए के मकान में चल रहे एक कोचिंग संस्थान 50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से किराया देते हैं। इस पर एक कोचिंग संस्थान को महीने का करीब 2 से 3 लाख रुपए केवल किराया देना पड़ता है। इसके अलावा कोचिंग से जुड़े टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर एक कोचिंग संस्थान को तकरीबन 1 से 3 लाख रुपए देना होता है। कोरोना के कारण बंद पड़े कोचिंग संस्थानों के सामने इतनी मोटी रकम अदा करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जिस कारण उन्हें अपनी कोचिंग को बंद करना पड़ा। इधर बताते चले कि कोरोना में बंद हुए कोचिंग संचालकों को ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने की अनुमति तो दी गई, मगर संसाधनों की कमी के कारण शहर के अधिकतर छोटे कोचिंग संस्थान इसे सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं। एक अनुमान के तहत ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने के लिए एक सेटअप तैयार करने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जो छोटे कोचिंग संस्थानों के लिए दूर की कौड़ी के समान है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाके में रहने वाले छात्रों के सामने नेट कनेक्टिंग नहीं होने के कारण भी ऑनलाइन क्लास छात्रों के लिए कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है। सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए इंटरनेट की डाउनलोडिंग व अपलोडिंग स्पीड कम से कम 10 Mbps होनी चाहिए, जबकि राज्य में ग्रामीण इलाकों में सिर्फ kbps की स्पीड ही मिल पाती है, जिसमें यूट्यूब भी सही ढंग से नहीं चल पाता है। इधर आपको यह भी बताते चले कि कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार यानी कैब के संस्थापक मेंबर जॉन बताते हैं कि महीनों से कोचिंग बंद होने की वजह से इनसे जुड़े लोग प्रभावित हैं ही, इसके साथ ही राज्य सरकार को भी करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनके मुताबिक कोचिंग संस्थान हर साल GST व टैक्स के रूप में राज्य सरकार को 3000 करोड़ रुपए अदा करते हैं। इधर सुधीर सिंह संस्थापक मेंबर कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार कहते हैं कि जिस तरह से विभिन्न सेक्टर को खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तरह से कोचिंग संचालकों को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कोचिंग खोलने की छूट मिलनी चाहिए। अगर यही हालात रहा तो आने वाले समय में शिक्षक बेरोजगारी की संख्या और भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही सरकार को भी GST के रूप में करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इधर आपको बताते चले कि करीब 8 महीने से बंद कोचिंग संस्थानों के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। जहां शहरों की बातों को छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद हैं, कुछ अब खुलने के भी कगार पर हैं। लेकिन वैसे शिक्षकों को जो 8 महीने से कोचिंग संस्थान बंद रहे, जो कोचिंग पर ही निर्भर थे, उनकी घर गृहस्थी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, जिस पर सरकार की ओर से कोई खास सुविधा नहीं दिया गया है। ऐसे कोचिंग संचालक और कोचिंग में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो कोचिंग पर ही निर्भर रहते हैं, उन्होंने बीच में सरकार से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन सरकार की ओर से डायरेक्ट रूप से कोचिंग संचालक और कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कोई खास लाभ नहीं दिया गया। आज उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, कर्ज के बोझ से लद गए हैं। एक तरफ जहां शहरों की बात करते हैं तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग संस्थानों को, जहां कोचिंग संचालक और पढ़ाने वाले शिक्षकों की स्थिति दयनीय है, वहीं विद्यार्थियों की बात कर ले तो लगातार प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, सरकारी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों में भी खिन्नता पैदा होती जा रही है। बच्चे पढ़ाई से काफ़ी दूर हो चुके हैं। अब फिर से उन्हें पटरी पर लाने के लिए एक और प्रयास करने की ज़रूरत होगी, जो काफ़ी लंबी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे लगातार स्कूल, कोचिंग नहीं जाने के बाद उनकी पढ़ाई से ध्यान हट गए हैं और वह चिड़चिड़ापन भी उनमें आने लगा है। खैर, सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार जनवरी माह में स्कूल खोलने, कोचिंग संचालन करने की भी परमिशन मिल सकती है। ऐसा संकेत बिहार सरकार के आदेशों के तहत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन क्या जनवरी में स्कूल खुल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल और कोचिंग गाइडलाइन के तहत, नियमों के तहत खुलने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो खबरों में आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।